जय हिंद, जय संविधान साथियों। मैं भाई सरकार राष्ट्रीय टाइगर सेना पार्टी की ओर से आज जो अमिटमेंट बिल की बात हो रही है, जो ऑल इंडिया काउंसिल ने जो 9 बजे से प्रोटेस्ट करने की बात की है, इसमें 9 बजे से लेके 15 मिनट का प्रोटेस्ट जो बत्ती गुल की बात हुई है, उसे आप लोग फॉलो करिए और इस सरकार को बताइए, मौजूदा सरकार को बताइए कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। और मैं बताना ये चाहता था कि ये बिल के खिलाफ तो हम हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो आज कश्मीर में जो हमला हुआ, कश्मीर का हमला, अमेंडमेंट बिल को लेके हमने जो एक आवाज उठाई थी, उस बिल को दबाने के लिए कश्मीर का हमला किया गया। ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो जनता को जानना होगा, जनता को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जब कभी कोई आवाज, जब कोई संगठन, कोई एक तबका अगर ज्यादा आवाज उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस आवाज को दबाने के लिए एक नया कुछ ऐसा चीज आंदोलन करती है, ऐसी कोई चीज लाती है कि जनता उसमें ये भूल जाए कि इसके पहले कौन सा आंदोलन चल रहा था। और यही एक पहलू है जो पहलू को हमें समझना होगा। और इस अमेंडमेंट बिल को लेके हम लोग जो आवाज उठा रहे थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ऑल इंडिया काउंसिल, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अभी आंदोलन किया था, जिन्होंने ऐलान किया है कि 9 बजे 30 तारीख को 15 मिनट के लिए एक शांतिपूर्वक एक हम सरकार को बताएंगे, बत्ती गुल का एक प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें आप लोग 20 करोड़ लोगों की आबादी मुसलमानों की है। मुसलमान से मैं आग्रह करता हूं कि आप अकेले ही नहीं, आप अपने जो साथी हैं, जो ST SC OBC हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, ये सब इस बिल का समर्थन करिए। और आप लोग भी अपने घर से बत्ती बंद करिए 15 मिनट के लिए, और इस सरकार को बताइए कि हम भी मुसलमानों के साथ है। ये मुसलमानों का अकेले की लड़ाई नहीं, ये सारे हर भारतीयों की लड़ाई है। जिन तबकों को भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, ये हर तबके की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप सबको हमारा साथ देना होगा। जय हिंद, जय संविधान। चलो। इधर क्या ये दुकानें हैं, अगर आगे बढ़ चलो ना चांद का भी फोटो अच्छा है।
लाइट भी बंद किया गया है। देखिए, मैं यहाँ का सुजान नागरिक हूँ, स्कूल का हेडमास्टर हूँ। यहाँ की सारी अवाम, चाहे वो मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, ये वक्फ की जमीन और वक्फ का जो एक शैतानी कानून लाया गया है, ये मुसलमानों के हक छीनने की बात है। मुसलमान बहुत पुरअमन रहता है, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराता है। सेकुलर गवर्नमेंट में मुसलमान को इतना हक मिलना ही चाहिए कि वो पुरअमन तरीके से अपने हक के लिए लड़ सके। ये देश किसी मोदी का नहीं है, बल्कि ये देश गांधी का देश है और ये देश सेकुलर देश है। ये कोई ऐसा देश नहीं है। 135 करोड़ की यहाँ जनसंख्या है और यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी भाषाओं के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। ये पिछले 10-12 सालों से ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, उनकी इमलाक को छीना जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, घरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये इंतहाई बुरी बात है। सेकुलर मुल्क में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, वक्फ के कानून को वापस लेना चाहिए। ये मुसलमानों पर जुल्म है, इंसानों पर जुल्म है। तो मैं यही बात कहूंगा कि पार्लियामेंट, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और हमारी सदर जमहूरिया इस बात को फिर से सोचे कि हमने जो गलत कानून बनाया है, ये कानून किसी के हक में भी अच्छा नहीं है। मुसलमान किसी का दुश्मन नहीं है। मुसलमान ने हमेशा से अच्छे काम किए हैं, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और आज भी वो मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए पहली सफ में खड़ा हुआ है। तो ये वक्फ का जो कानून है, इस कानून को वापस लेना चाहिए और मुसलमानों के औकाफ को बेहतर तरीके से मुसलमानों के और माइनॉरिटीज के काम पर खर्च करना चाहिए। सलीम भाई, यहाँ पे लाइट बंद हुआ था, इस बारे में आप कुछ कहिए। देखो, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया था 32 गुल एहतजाज, ये जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ उसके खिलाफ, ये काला कानून के खिलाफ हम रोडों पे ना निकले, प्रोटेस्ट ना करें, बल्कि अपने अपने घरों की, अपने अपने कारोबार की लाइट को बंद करें, पीसफुल एकदम सुकून से। ये गोवंडी की आवाम ने पूरा गोवंडी बत्ती गुल हुआ और लाइट बंद हुई। आगे भी मैं सारी अवामी नास से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब जब ये काला कानून के खिलाफ जो भी एहतजाज का ऐलान करे, उस पे अमल करे, ताकि ये काला कानून वापस होना चाहिए। लोगों का धन्यवाद और सब लोगों का बहुत बहुत, सारे आलम इंसानियत का, मुसलमानों का, इंसानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पीसफुल एहतजाज हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुस्लिम बोर्ड ने जो तय किया था 9 बजे 9:15 बजे तक जो लाइन ऑफ करने के, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया था 32 गुल पीसफुल प्रोटेस्ट, वो पूरा गोवंडी में एकदम पीसफुल हुआ। लोगों ने अपनी मर्जी से लाइट बंद की, कारोबार, दुकान की लाइट बंद की, घर की लाइट बंद करी। 15 मिनट तक गोवंडी एकदम अंधेरे में डूब गया और 32 गुल एहतजाज पे पूरा अमल हुआ और पुरअमन हुआ। क्या कहना चाहते हैं? पूरा गोवंडी अंधेरे में थे, तो हमने वो काम किया जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो हमको बोला। सर, पूरा गोवंडी अंधेरे में थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपना एकता का पैगाम दिया। जब आप गोवंडी अंधेरे में थे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि हम सारे गोवंडी वाले, हम सारे हिंदुस्तानी लोग और जितने मुसलमान हैं हमारे भाई, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, जो भी फिरके के थे वो सभी ने आज अपना बढ़ चढ़ के वो काम करके बताया कि हम सब एक इस प्रोग्राम के ऊपर। और हम इसी चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर जब जब ऐलान होगा, जब जब कोई बात आएगी दिन के ऊपर, हम सब एक होके खड़े रहेंगे उसके लड़ने के लिए। जैसे हमने लाइट को बंद किया, इंशाल्लाह आगे भी कोई अगर बात पड़ेगी उसके लिए भी हम खड़े रहेंगे और पीसफुल ही काम करेंगे। कोई धांधली नहीं, कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, एकदम एकता वाला काम और भाईचारा काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे पूरा जितना भी माहौल बना है, ये पूरा जितना भी सारे लोगों का एक जुम्मा खड़ा हुआ है, इसमें ऐसा है कि सब लोग ने एकता का एक पैगाम पहुंचा है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, हम लोग कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी ऐसे नहीं है कि हम लोग वहां से जो
पैगाम भेजते हैं कि जिसमें हम लोग को सबको दूसरों को तकलीफ हो या दूसरों को कुछ भी ऐसे मामले में जो गड़बड़ हो, ये कोई चीज हम लोग उसमें नहीं करते। बस इतना है कि हम लोग ने सब लोगों ने एकता का पैगाम भेजा है। और ये लाइट जो हम लोग ने आज पूरा बंद किया था, ये एक मिसाल कायम किया है कि हमारे मुस्लिम और हमारे हिंदू भाई जो एकता में हम लोग सब लोग एक साथ बने रहते हैं, वो हमेशा हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे। ये हम लोग ने पैगाम भेजा सबके लिए। अब क्या कहना चाहते हो गोंडी पूरा अंधेरे थी इस बारे में? इस बारे में ये बोलना चाहता हूँ मैं कि गोंडी के पूरी आवाम ने इतना अच्छा काम किया है कि हमारे मुस्लिम बोर्ड का कहना मानी है और उस पर चली, उस पर अमल करी है और उसकी ऐसी बात मानना है और आगे भी उनका यही बात हमको बात मानना है, उनकी बातों पे अमल करना है, उनकी बातों पे चलना है और कोई बात नहीं करना। गोंडी में एकता चलेगी, हिंदू मुस्लिम का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा।